तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसमें ध्यान देंगे कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखने का कोशिश करोगे। 2 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थोड़ा आप कंसंट्रेट करके देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आज का कॉन्सेप्ट से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे ये वीडियो आप कंप्लीट करके देखेंगे, पूरा कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि मैं एवरेज चेक करता हूँ। बॉयज़ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज रेट देखने का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए काइंडली आप पूरा वीडियो को देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि हुआ क्या चीज़। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम पीछे ड्रॉ करना आपको सिखाए थे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आगे चल के बहुत काम आने वाला, बहुत भयानक तरह से काम आने वाला, ठीक है। और इसमें बोर्ड्स जो है छोटा छोटा फिल इन द ब्लैंक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी उठा के पूछती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा 6, उसका सीरीज़ होगा कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का रहेगा या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का रहेगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो। बहुत वेराइटीज़ है उसमें, ठीक है। वो एंट्रेंस के लिए भी आपको काम में आएगा, बहुत भयानक होने वाला है। तो लगातार आप बंधे रहेंगे हमारे चैनल के साथ और इन्जॉय करेंगे फिजिक्स को। तो आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से रिलीज़ होता है। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना, पॉजिटिव चार्ज से रिलीज़ होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला बात ये लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप चाहो तो अपने कान में हेडफोन लगा करके वीडियो को देखते भी रहोगे, ठीक है, और आप अपना नोट्स बनाते भी रहो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। That's why electric field lines does not make closed continuous loop, but it is continuous loop। ये कंटिन्यूस लूप तो है, लेकिन क्लोज कंटिन्यूस लूप नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज कंटिन्यूअस लूप, इट इज़ ओनली कंटिन्यूअस लूप। क्लोज कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर है। क्लोज कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से रिलीज होना स्टार्ट हुआ, तो इसी पॉइंट पे इसको ख़त्म होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और क्लोज कंटिन्यूअस। ये जो आप लूप बना के हम आपको दिए हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज कंटिन्यूअस। ये क्लोज कंटिन्यूअस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो सिर्फ कंटिन्यूअस होता है। कारण उसका क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज कंटिन्यूअस लूप
या नॉट क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, इट इज़ ओनली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम निगेटिव एंड कैन नॉट टर्मिनेट ऑन पॉजिटिव। कभी निगेटिव से स्टार्ट नहीं होता है और कभी पॉजिटिव पे ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और निगेटिव पे ख़त्म होगा। क्योंकि ये अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टेस्ट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहा है कि अंदर निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टेस्ट करने के लिए तो हमेशा नेचर यूनिट पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो जिस डायरेक्शन जाएगा उस डायरेक्शन में हम लोग ऐसे लूप खींच देंगे। ठीक है, अगर निगेटिव रहा तो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव। तो ये प्लस जो है माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अगर माइनस होगा तो। ये सब हम पिछला लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुके हैं, उसको आप ध्यान से थोड़ा देख लोगे अगर भूल गए होंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव क्या करेगा, ऐसे फील्ड लाइंस को निकालेगा पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज उसको टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज निकालेगा, निगेटिव चार्ज ऐसे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये हम पिछले वीडियोस में आपको बात भी किए हैं। तो देखो प्लस से निकल के माइनस में ख़त्म हो रहा है, जहाँ से निकलेगा वहाँ भी 90 डिग्री, जहाँ ख़त्म होगा वहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा यही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखोगे कि जहाँ से रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे भी 90 डिग्री, जहाँ टर्मिनेट हो रहा है वहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो कंटिन्यूअस है लेकिन क्लोज नहीं है। क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए कि माइनस से भी निकलना चाहिए और प्लस पे टर्मिनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग आते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बात को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में द टेंजेंट टू ए लाइंस मतलब फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट gives the direction of, ये कैपिटल ई लिख दिए मतलब आप समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑफ विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो द पाथ, दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज will tend to move if free to do so। समझे बात, नहीं समझे तो समझे। अगर आप टेंजेंट खींचते हो, जैसे मान लो कि कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दे दिया, आपका ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया। अगर हमको इस पॉइंट P पे हमको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, हमको इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। हमको इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट खींच लो। तो अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट से डबल टेंजेंट आप नहीं खींच सकते। मतलब कहने का मतलब क्या, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लो, तो आप इस पॉइंट पे ऐसे नहीं कि एगो टेंजेंट आप इधर से खींच दिए, एगो टेंजेंट आप ऐसे खींच दिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, और वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएगा। और क्या बताएगा, दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज
ठीक है। पॉजिटिव कौन सा चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो, और ये भी बताएगा कि इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम एरो का साइन ऐसे लगाए हैं, दिस इज टेंजेंट, तो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर ही है, और अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखते हो तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। ये सेकंड प्रॉपर्टीज आपके पास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि क्या है ये प्रॉपर्टीज। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इसका कैसा है। जैसे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोल दिए तो आप आगे समझ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही बात हो रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो। और ये हम पिछले वीडियो में लेक्चर 4 में आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोलते हो, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, लिविंग फ्रॉम वर्ड यहाँ जोड़ देते हैं, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ये निकल रहा है, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखोगे। हमने क्या बोला, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको बोल सकते हो, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ये निकलता है, लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, और इंटरिंग, ठीक है। और इंटरिंग हो रहा है, और इंटरिंग ऑन ए निगेटिव चार्ज पे इंटर कर रहा है, इंटरिंग ऑन ए निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो होता ही है। एंड डू इंटरिंग ऑन ए निगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और इंटरिंग ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझोगे। अगर ये यहाँ पे हम Q अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज ले लिए और एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ Q जो है 1 कूलम का है, ठीक है, और इसके सामने एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, -Q, ये भी 1 कूलम का है, तो ये अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 निकालता है या 2 निकालता है, ठीक है, मान लो कुछ भी एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना भी निकालता है, मान लो ये 100 ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर टर्मिनेट होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दोनों बराबर है तो जितना पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा उतना निगेटिव वाला पे टर्मिनेट होगा। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि ये 3 निकाल रहा है तो 3 इस पे टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन अगर बात कुछ ऐसा हो जाए कि ये चार्ज जो है पॉजिटिव वाला वो 2Q है, ठीक है, और निगेटिव वाला यहाँ पे -Q है, ठीक है, तब तो इसके पास चार्ज तो ज़्यादा है। तो अभी हम क्या बताएं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है या तो इमिट करने का, रिलीज होने का, या तो इंटरिंग होने का, वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। अगर यहाँ पे बात हम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है +2Q और नेगेटिव चार्ज है -Q, तो पॉजिटिव वाला तो बड़ा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा निकालेगा और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें इंटरिंग कम होगा। अगर मान लो ये 100 फील्ड लाइंस निकाल रहा है तो हो सकता है इसमें 75 फील्ड लाइंस इंटर करे, बाकी सब ये बाहर चला जाए। लेकिन इसके केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितना ये निकालेगा उतना इसमें टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चा बोलता है कि अगर सर माइनस चार्ज इसके बगल में नहीं है तो ये सिर्फ बाहर निकालेगा, तब ये कैसा होगा, तो सिर्फ ये खाली यहाँ पे पॉजिटिव है और निगेटिव अगर नहीं होता तो ऐसे ऐसे करके फील्ड लाइंस निकालता, जो हम लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुके हैं डायग्राम के साथ। तो उसको तो समझे होंगे बहुत सारे लोग। डायग्राम है, डायग्राम मतलब टाइम पास है,
तो फिजिक्स में भैया कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं होता। अगर आप इसको टाइम पास समझते हो तो फिर आपका टाइम बिल्कुल पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके निकाल रहा है, यहाँ पे जा रहा है 90 डिग्री का हमेशा ध्यान में रखना है। ये ऐसे निकाल रहा है, ये ऐसे निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये निकाल रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये निकाल रहा है। तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल रहा है उतना इसके अंदर जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। कारण क्या है? तो कारण सिर्फ एक है, क्योंकि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है। तो ये फील्ड लाइन्स थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, इसमें टर्मिनेट कम हो रहा है। मान लो ये फील्ड लाइन 100 निकल रहा है तो हो सकता है इसमें 75 टर्मिनेट हो। तो इस स्टेटमेंट का वही मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरिंग करना और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमिट होना, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिलीज करता है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब ये पॉइंट, ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब हो गया रिलीज हो गया। तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितना ये प्लस वाला निकालेगा फील्ड लाइन्स उतना माइनस में टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो प्लस वाला जो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगा वो ज़्यादा निकालेगा और निगेटिव वाला में कम टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये ज़्यादा और कम का बात हम कर दिए। अगर निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो फील्ड लाइन्स कैसे होगा, खाली प्लस वाला निकालेगा। और अगर खाली यहाँ माइनस होता तो इंटर करता, वो लेक्चर नंबर 4 में है, आप थोड़ा ध्यान दोगे। तो ये 3 ठो प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग देखें। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ आने वाला है, थोड़ा ध्यान से। उबोगे नहीं, उबने का मतलब हो गया आपका गेम ओवर। जैसे अभी कोरोना के कारण देश में आदमी परेशान है ना, तो कोरोना से उसी आदमी का डेथ हो रहा है जो उब जा रहा है अपना ज़िंदगी से। जिसको अपना ज़िंदगी से प्यार है, ठीक है, वो उबता नहीं है, वो लड़ता है, अपना इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाता है और वो ठीक हो जाता है। और ऐसे हमारे देश में ठीक होने वाला आदमी का परसेंटेज ज़्यादा है। इसका मतलब सब लोग को अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो सब लोग ठीक हो रहे हैं। उसी तरह से अगर आप फिजिक्स से प्यार कर लोगे तो फिजिक्स सीख जाओगे, नहीं प्यार करोगे नहीं सीखोगे। सिंपल सा बात है। चलिए, तो अब हम लोग नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 वाला पॉइंट्स में क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सस्ता ये प्रॉपर्टीज़ है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है? क्योंकि अभी ही आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताएं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तो 2 गो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट, यानी एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बताया जा रहा है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए 2 फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ गया? ठीक है, इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा हुआ, इफ इट हैपन्स, अगर मान लो कि इंटरसेक्ट कर जाए, then 2 tangents can be drawn at their point of intersection. That is, intensity at the point will have 2 direction, which is absurd. Absurd का मतलब होता है ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, which is not possible. Absurd मतलब it is not possible. ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा हुआ, if it happens, अगर ऐसा होता है, if it happens, ये मतलब हम रीज़न दे रहे हैं। तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं होता? तो आपको यहाँ से रीज़न दे देना है। अगर वाई करके पूछ दिया तो इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, देन 2 टेंजेंट, ठीक है, देन 2 टेंजेंट्स, तब हम लोग 2 गो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देन 2 टेंजेंट्स can be drawn, 2 tangents can be drawn at their point of intersection, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन, विल हैव टू डायरेक्शन। तो मतलब इंटेंसिटी जो होगा उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बताएगा, विच इज एब्सर्ड, मतलब नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, दैट्स वाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया बात कुछ का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो आपको पहले से ही पता था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल है, निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो गया वो अब बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव चार्ज। ध्यान से बात को सुनेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक नेचर और है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंथ वाइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक प्रॉपर्टीज हम डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ठीक है, टू रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट attraction between two unlike charges, to represent attraction between two unlike charges। ठीक है, मतलब देखो दो अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता है, ये जानते हो, निगेटिव पॉजिटिव को सामने नज़दीक लेके आएंगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट क्यों कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये काम है, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, अब ये प्लस है तो ये तो अपना फील्ड लाइंस चाहता है कि हम ऐसे करके सीधे भेजें, ऐसे सीधे निकालना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही इसके सामने कोई एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके आ जाओ, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे लेंथ वाइज इस तरह मुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट इसी को बोलते हैं। निकलना चाहता है सीधे, लेकिन ये निगेटिव चार्ज को देख के ऐसे मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना। तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण दो अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और बात है, तो दो अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हमको पता चला,
तो ये दो अनलाइक चार्ज अगर आपस में है, तो अगर खाली माइनस नहीं है प्लस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सीधा भेजेगा, सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही माइनस का ऑप्शन आ जाएगा तो ये सीधा जाने वाला जो है वो ऐसे करके मुड़ जाएगा, ये सीधा जाने वाला जो ऐसे मुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो गो अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। लैटरल का मतलब होता है साइडवेज प्रेशर ये लगाता है, ठीक है। ये साइडवेज प्रेशर का क्या मतलब है, तो इसका पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो जो बच्चे केयरफुली सुनेंगे वो सुनते सुनते अपना हेडफोन डाल करके नोट्स भी लिखते जाएंगे। जिनके पास हेडफोन अवेलेबल नहीं होगा वो वीडियो को पॉज कर करके पहले आप रिटेन नोट्स बना लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करके इसको पूरा देख लेंगे। क्योंकि आपको किसी न किसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जब आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, लैटरल प्रेशर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो एक तरह का चार्ज में जो रिपल्सन होता है वो कैसे होता है, तो मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये भी चाहता है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालें, ये भी चाह रहा है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालें। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे लैटरल प्रेशर लगाएगा, इसे मोड़ देगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर लैटरल प्रेशर लगाएगा, उसको मोड़ देगा। और जिस पॉइंट से ये मुड़ता है वो जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे आकर के दोनों एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगा के मोड़ दिया, और जैसे ही ये मुड़ा तो ये क्या किया, आपस में रिपेल कर गया। जैसे ही ये मुड़ा तो ये आपस में क्या हो गया, दूर भाग गया, रिपेल कर गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने आया, एक दूसरे पे प्रेशर लगाया, ठीक है, और जैसे प्रेशर लगाया तो ये क्या हो गया, रिपेल कर गया। तो ये रिपल्सन का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन कैसा होता है। और ये हम ये भी बताएं कि दो लाइक चार्ज पार्टिकल हमेशा रिपेल करेगा ऐसा नहीं, दो लाइक चार्ज पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए दूसरे के कंपैरिजन में, और दोनों का जो प्लेसमेंट है वो 10 टू द पावर -15 मीटर का होना चाहिए। तब जो ज़्यादा हेवी अमाउंट का जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो ज़्यादा हेवी अमाउंट का चार्ज है, वो कम अमाउंट वाला सेम चार्ज वाला पार्टिकल पे अपोजिट चार्ज को इंड्यूस्ड कर देता है और उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दो लाइक चार्ज रिपेल ही करेगा, जनरल प्रॉपर्टी रिपेल करता है। तो क्योंकि करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगा देता है, ठीक है, इसीलिए ये रिपेल कर जाता है। ये सब जितना छोटा छोटा बात है भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम सोच लो कि ये मोती है, डायमंड, ठीक है, एकदम हीरा मोती का बात कर सकते हैं, वेरी प्रीसियस स्टेटमेंट, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे बात। अब ये रिपल्सन को कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये पता चल रहा है। एक बात और है कि जिस पॉइंट से जैसे ये चलते आ रहा है, ये चलते आ रहा है, ये दोनों इसी पॉइंट से क्या हुआ, मुड़ गया। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे पे साइडवाइज प्रेशर जो लगा दिया, वो पॉइंट कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हम लोग के लिए न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी इंसुलेटर से कंडक्टर से कभी पार नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसुलेटर से पार करता है, कंडक्टर से पार नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वहाँ तुम बात ही नहीं कर सकते हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देयर हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो द रीजन वेयर electric field is equals to 0, in that place
देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग का और है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है बात। 8 प्रॉपर्टी तक डिस्कस किए। उस लास्ट वाला प्रॉपर्टीज़ में क्या बोले कि वैसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, मतलब क्या है बोले अभी हम कि वैसा रीजन इन रीजन वेयर ई इज इक्वल्स टू 0, वैसा रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, इन दैट प्लेस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात नहीं कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल होता है कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे कैपेसिटर का बात आएगा तो ये सब जो चीज़ है कुछ कुछ चीज़ वो हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे लास्ट टॉपिक है। जब हम लोग कैपेसिटर के सेक्शन में आएंगे तब हम लोग वो सब चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। तो नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से वो पास नहीं करेगा, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, इसीलिए वो उसमें से पार नहीं करेगा। कौन पार नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के पास चार्ज पार्टिकल बहुत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सेटअप बनाते हैं। यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, इसके पास 1 2 3 4 पॉजिटिव और इधर 4 निगेटिव, ऐसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दे रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बोल रहा है। यूनिफॉर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्रिएट कर दिया। अब एक कंडक्टर हम लोग ले लिए, चाहे किसी भी तरह का शेप का, तो इसके पास चार्ज पार्टिकल बहुत है, फ्री चार्ज बहुत है, सो मेनी फ्री चार्ज। ठीक है, ये सो मेनी फ्री चार्ज ये डिस्कस कर ही दे रहे हैं। सो मेनी फ्री चार्ज, बहुत सारा फ्री चार्ज होता है, मतलब इसके पास प्लस माइनस का एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये अभी तो ये नेट चार्ज इसका 0 है क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, इसके पास चार्ज पार्टिकल तो बहुत है, लेकिन जितना ये बाहर चार्जेस तुम देखते हो उसी के हिसाब से ये अपना चार्ज को पोलराइज करता है, मतलब चार्ज को सेपरेट करता है। चार्ज तो इसके पास करोड़ों है, लेकिन यहाँ चार्ज बाहर में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करने वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस चार को जो चार्ज है इसका जितना इफेक्ट होगा उतना ही चार्जेस यहाँ पे ये सेपरेट होगा। प्लस है तो इसके आगे यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर में भी ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, बाहर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, प्लस से माइनस, तो अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर का है 1 2 3 4, उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी जनरेट कर दिया। ठीक है, तो 4 बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, 4 ये अपना जनरेट कर दिया कंडक्टर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम यहाँ पे जनरेट करते हो और कंडक्टर अंदर रख दिए, ये कंडक्टर अगर अंदर रख दिए तो कंडक्टर रखने के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इसमें से पार नहीं करेगा। कारण क्या बताए कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है
तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा निगेटिव, और अगर यहाँ निगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर लेता है जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ये जो बाहर से आ रहा है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको फिर से आएगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ने से पहले के सेक्शन। तो हम अभी ही बता दिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास चार्ज पार्टिकल का कमी नहीं होता है। जितना आप बाहर से चार्ज लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हो उसी के हिसाब से वो अंदर में चार्ज को सेपरेट कर लेता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना लेता है। और ये 100% अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देता है, ठीक है, जिसके कारण बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं आ पाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पार नहीं करेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के इफ़ेक्ट से किसी भी मटेरियल को बचाना है तो क्या करोगे, तो आप वही करोगे कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और चाहते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम किसी मटेरियल को बचा लें। मान लो ये एक मटेरियल है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो, तो क्या करो, इसके ऊपर एक कंडक्टर का लेयर चढ़ा दो, ठीक है, या कंडक्टर का कोई वेसल है उसके अंदर ये मटेरियल को डाल दो, और जैसे डाल दोगे उसके बाद इसको अगर रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस मटेरियल को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके अंदर घुस ही नहीं जाएगा, घुस ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरा बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, अपना कार, ताकि बारिश के समय लाइटनिंग और थंडरिंग होता है तो एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहाँ जनरेट होने लगता है। अगर वो हमारे बॉडी में डायरेक्टली अगर घुसेगा तो शॉक लगने का संभावना रहता है। इसीलिए कार वार जो बनता है हम लोग का वो पूरा तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड रहता है, क्योंकि उसका ऊपर का जो कवरिंग बनाया जाता है, ठीक है, वो मेटेलिक का रहता है, ठीक है, और कोटिंग अलग अलग डिज़ाइन से कर देता है, मेटेलिक रहता है ताकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर ना जाए और अंदर का मटेरियल पूरा सेफ रहे, ठीक है। ये तो कंडक्टर का बात हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जा सकता है। लेकिन इंसुलेटर के पास, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसके पास तो चार्ज पार्टिकल उतना होता नहीं है, ठीक है, तो वो अपना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाता है जितना कि कंडक्टर करता है। तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को 100% अपोज नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंसुलेटर से पार हो जाता है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स pass through इंसुलेटर, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक से ये पार करता है, ठीक है, कंडक्टर से पार नहीं करता है। क्या बोले, कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दे रहे हो और ई पी मतलब कंडक्टर जो बना रहा है, ई पी, ये दोनों आपस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में बराबर हो जाता है। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ई नॉट में से ई पी घटाओगे, ई पी मतलब जो कंडक्टर के अंदर बन रहा था, ये दोनों आपस में बराबरे हो गया। ई नॉट मतलब जो तुम बाहर से दे रहे थे, ये जब दोनों बराबरे हो गए तो कट के क्या हो गया, जीरो। लेकिन इंसुलेटर के केस में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता, अप्लाइड ज़्यादा होता है, इंड्यूस्ड कम होता है। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्जेस का कमी होता है, उसके पास फ्री चार्जेस नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। इसी की वजह से इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब माइनस करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जब तुम माइनस करने का कोशिश करोगे तो ई नॉट माइनस ई पी लिखोगे। अब ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से पार करेगा, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टीज इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are perpendicular on positively charged body as perpendicularly on positively charged body as well as
निगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव चार्ज पे भी और निगेटिव चार्ज पे भी। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रहा है तो 90 डिग्री का एंगल, और अगर बगल में निगेटिव कोई चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करके इसमें आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें से हम लोग का बात आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको जनरली पता ही होगा कि यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म जो हो गया जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो गया वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो गया वो क्या है कि द फील्ड लाइंस वेयर स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि ये भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जिसका फील्ड लाइंस हर एक पॉइंट पे सेम ना हो, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का हम एग्जांपल भी बताए थे कि आपको यूनिफॉर्म का क्या एग्जांपल होता है, नॉन यूनिफॉर्म का भी एग्जांपल बताए थे कि नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल कैसे बताएंगे, तो पहले हम तो इसका डेफिनेशन आपको कुछ बता देते हैं कि आप डेफिनेशन कैसे कर लोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है द फील्ड लाइंस whose direction and magnitude is same at every point. The field lines whose direction एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एट एवरी पॉइंट। जैसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का सोर्स बता रहे हैं, सोर्स हमेशा ध्यान में रखोगे। दो प्लेट लेना है, एक ही सिंगल प्लेट ले लो, एक सिंगल प्लेट उस पर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए बराबर बराबर दूरी पे, ठीक है। यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो हमेशा होगा यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का तरीका है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन इसका सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होना चाहिए, कोई भी चार्ज प्लेट होना चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। तो सोर्स आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, चाहे वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट क्रिएट्स यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट क्रिएट्स, यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर बराबर दूरी पे चार्ज का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, क्रिएट्स यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म का क्या स्ट्रेंथ है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म, अगर मान लो ये यूनिफॉर्म हो गया, यहाँ पे अगर मान लो कोई एक प्लेट यहाँ भी बना देते, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, तो प्लस से निकल रहा माइनस पर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं ये लाइन क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। और ये अंदर का जो स्पेस देख रहे हो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइन से ही बनाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जगह स्पेस, और ये जो लाइन है इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ये जो लाइन खींच रहे हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म
फील्ड लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में हम लोग आएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हम लोग के लिए क्या बात बताएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो है वो आपको क्या बताएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो होता है क्या कि जिसके हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। द फील्ड लाइंस whose direction and magnitude is different at different point। ठीक है, जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली कर दो, जैसे एक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे स्पेस में ड्रॉ कर दे रहे हैं, कहीं फील्ड लाइंस क्लोजर है, कहीं फील्ड लाइंस दूर दूर है। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट हम लोग दे दिए रीजन ए और एक दे दिए यहाँ रीजन बी, और बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज़्यादा बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ग्रेटर। ठीक है, किधर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर होगा, तो और जहाँ वाइडर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो क्लोजर जो हो गया, क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, और वाइडर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हो गया। सोर्स अगर बात करोगे तो इसमें भी सोर्स अगर बात हम लोग करते हैं, इसका सोर्स पे बात करेंगे तो एक चार्ज, सिंगल चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये भी फील्ड लाइंस इधर भेज रहा है, ये 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 फील्ड लाइंस इधर भेज रहा है, किसी का डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल जो हो गया वो सोर्स है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ये फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होगा, तो कहीं पे तुम्हारा जैसे मान लो कोई प्लेट है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल, इस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ चार्ज नज़दीक है कुछ में, कहीं चार्ज दूर दूर है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके नज़दीक जा रहा है, नज़दीक जा रहा है, और फिर फील्ड लाइंस यहाँ अचानक दूर हो गया। ठीक है, यहाँ इतना गैप हो गया, तो यहाँ पे सब बराबर बराबर दूरी पर थे, यहाँ अचानक गैप हो गया, तो यहाँ जो फील्ड बन रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का हुआ किसी प्लेट पे तो वो यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा, और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल तुम्हारा क्या हो गया, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनाता है। ठीक है, कहीं एक प्लस चार्ज है, कहीं एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और माइनस में टर्मिनेट होगा, तो आपसे पूछेगा कि ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इसका एग्जांपल बता दोगे कि ये भी एग्जांपल किसका हो गया, तो ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा, और यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का सोर्स हो गया आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, एक प्लस एक माइनस है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और रेगुलर के जगह पे इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। मतलब चार्ज यहाँ पे मान लो 1-1 सेंटीमीटर पे था, यहाँ पे फिर चार्ज 5 सेंटीमीटर पे हो गया। मतलब एक चार्ज के बाद दूसरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम डिस्टेंस पे नहीं हो करके अलग अलग डिस्टेंसेस पे अगर है तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसको बोलेंगे, और वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा और अपने आसपास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ तो यूनिफॉर्म बनेगा। तो यूनिफॉर्म का एक ही को सोर्स है यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का। अब इसमें बोलता है क्या कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में चार्ज पार्टिकल अगर डालेंगे तो वो क्या हमेशा चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या कोई चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखोगे, अगर ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, जब भी ऐसा फिगर हम बनाएं तो तुम समझना क्या कि इधर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इधर एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है। जिधर से निकल रहा है वो पॉजिटिवली, जिधर एरो का साइन है वो निगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, चार्ज बराबर बराबर दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना दिए हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को तुम रख दिया ऐसे क्यू और वो रेस्ट में, ध्यान से बात को समझोगे, ये एक चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट तभी सही हो सकता है जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रखते हो तो। ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अलोंग चलेगा। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज पार्टिकल्स को पहले से तुम भी वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करते हो तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन की तरफ ही चलेगा, वो किधर भी मुड़ सकता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ ऐसे करके भागेगा। ठीक है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ऐसे कर देगा। तो मतलब ये हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा बात क्या होना है? चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखते हो तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तभी चलेगा अगर आप उसको v वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। तो अगर ये प्लस है तो माइनस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, और माइनस है तो प्लस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल कैसे चलता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट डिस्कशन है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको थोड़ा ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन आपका 1 है, ए चार्ज Q इज इक्वल्स टू -2.0 माइक्रोकूलम is placed at origin. Find the electric field at 4 मीटर, 0, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखोगे, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ए चार्ज Q इक्वल्स टू -2.0 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर, 4 मीटर और 0। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें आपको क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है कि इसमें आपको साइन खोजना है। ठीक है, साइन क्या खोजना है? तो यहाँ पे साइन खोजना है क्या कि हम जो डायग्राम दे रहे हैं वो डायग्राम में व्हाट इज द साइन ऑन ईच चार्जेस इन गिवन फिगर, what is the sign, सिर्फ साइन प्लस माइनस यही खोजना है। what is the sign of each 3
चार्जेस, 3 चार्ज अभी हम लोग देंगे और फिगर भी दे रहे हैं, फिगर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिगर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। यहाँ एक चार्ज है, डिस्कस नहीं किए कि चार्ज का नेचर आपके पास क्या है, Q1 है, और ये हम फील्ड लाइंस देते रहे। फील्ड लाइंस के आधार से आपको प्रॉपर्टीज़ अगर आप सीख गए हो तो फील्ड लाइंस के आधार से आप ये बता सकते हो कि ये Q1 का नेचर कैसा होने वाला है। ये समझोगे कि यहाँ पे आ रहा है तो ये 90 डिग्री पे टर्मिनेट करेगा, और एक चार्ज यहाँ पे फिर Q2 है, ऐसे हम लोग साइन दे दिए इस पे, और एक चार्जेस यहाँ पे और एक दे दिए Q3। एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2, एक चार्ज हो गया Q3। Q3 का भी डायग्राम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब ये डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि किस पे कैसा साइन है। साइन मतलब खाली प्लस माइनस खोजना है, और प्रॉपर्टीज़ अगर आप जान गए, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो। आंसर करके क्वेश्चन 1 और 2 का व्हाट्सएप पे भेजोगे, ये मेरा आंसर था, ठीक है, इसको आप बनाओगे। यहाँ Q3 से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, फिर यहाँ Q3 से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किए हैं। Q2 पे फील्ड लाइंस आ रहा है, ठीक है, इधर Q1 से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ रिलीज़ किए हैं, इधर भी बाहर की तरफ रिलीज़ किए हैं, Q2 पे फील्ड लाइंस आ रहा है। तो नेचर इसमें बताना है। 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लिए। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन नोट करेंगे और इसको बनाएंगे भी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, four particles each having a charge Q are placed on the 4 vertices of a 4 particle, ध्यान से बात को ये देखना है, 4 particle each having a charge Q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon। रेगुलर पेंटागोन का मतलब हो गया क्या, इसका सारा साइड आपस में बराबर है। रेगुलर पेंटागोन मतलब ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है। 4 पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन द 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन। कंफ्यूज नहीं होना भाई, पेंटागोन में तुम्हारा कॉर्नर्स जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 ही वो चार्ज दिए हैं। तो क्वेश्चन का आगे पार्ट को देखेंगे। पेंटागोन, द डिस्टेंस of each corner from the center is A, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज A, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पेंटागोन बनाओगे, उसके बाद देखोगे उसको बना करके क्या क्या इसमें बोला है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन।
गॉन। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चंस को आपको डील कर लेना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस में हमने दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको बता देंगे, और इसको सॉल्व करके जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे कि आपका यूनिफॉर्म मतलब कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण रिंग पे, लाइन पे, सेमी सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस वीडियो को फिर से हम लोग अपलोड करेंगे। मैसेज पे ध्यान दोगे। थैंक यू।